नमस्कार, मैं राजश्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्रमवाचकाः, क्रमवाचक संख्या विशेषण। अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देखेंगे कि क्रमवाचक संख्या विशेषण कौन से हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश। तो क्रमवाचक संख्या विशेषण कितने होते? 11 होते, प्रथम से लेके एकादश तक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें 4 चार्ट पहले याद करने चाहिए, जैसे अकारांत पुल्लिंग देव, अकारांत नपुंसकलिंग वन, आकारांत स्त्रीलिंग माला और इकारांत स्त्रीलिंग नदी। ठीक है, ये जो क्रमवाचक संख्या विशेषण हमने पिछले स्लाइड में देखे हैं, कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश। अगर कोई पुल्लिंगी वर्ड है तो उसका रूप किसके हिसाब से चलेगा? देव के हिसाब से। अगर नपुंसकलिंग वर्ड है तो उसका जो रूप है वो वन के हिसाब से चलेगा। अगर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में सिर्फ प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता है तो माला के हिसाब से चलेगा, और चतुर्थ से एकादश तक नदी के हिसाब से चलेगा। हमें ये 3 बेसिक चीजें याद रखनी है। पुल्लिंग है तो देव, नपुंसकलिंग में वन, स्त्रीलिंग में माला और नदी। अभी इसका मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। अभी जैसे मैंने कहा था कि पुल्लिंग में किस हिसाब से चलने वाला है? देव, देव के हिसाब से। अभी आपको अकारांत पुल्लिंग देव का चार्ट पता ही है। उसका प्रथमा एक वचन क्या होता है? देवः, देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा। तो वैसे ही देवः का कैसे आया? प्रथमः। द्वितीयः देवः। देखो ये जो सब प्रथमः से एकादश तक देव के हिसाब से चले हैं, मतलब पुल्लिंग शब्द जो है वो देव के हिसाब से हमें लेना है। पहले मैं नपुंसकलिंग का बताती हूँ। मैंने क्या कहा था? नपुंसकलिंग शब्द जो है वो हमें वन के हिसाब से लेना है। वन का प्रथमा एक वचन क्या है? वनम, वनम, वने, वनानि। तो वैसे ही क्या हुआ? प्रथमम, वनम, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम। तो ये जो शब्द है वो किस हिसाब से लेने हैं? वन के हिसाब से। अब हम यहाँ देखते हैं स्त्रीलिंग के। यहाँ मैंने क्या कहा था? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये जो 3 वर्ड है ये सिर्फ माला के हिसाब से लेना है। अभी ऐसे क्यों? देखो आ आया है लास्ट में, प्रथमा माला आ आया है, देखो। इसलिए प्रथमा, द्वितीय और तृतीया ये शब्द जो है वो माला के हिसाब से। और चतुर्थी से एकादशी तक शब्द जो है नदी, नदी इकारांत स्त्रीलिंगी। ओके, तो उस हिसाब से हमें लेना है। यहां हम देख सकते हैं प्रथमः छात्रः, प्रथमः छात्रः, प्रथमा छात्रा, प्रथमं पुस्तकम, द्वितीयः बालकः, द्वितीया बालिका, द्वितीयं भवनम। ओके, तो इस हिसाब से हमें लेना है। तृतीयः छात्रः, तृतीया छात्रा, तृतीयम पुस्तकम। अभी जैसे चतुर्थः का मैंने लिया, चतुर्थः पुत्रः, चतुर्थी क्या बनेगा? अभी पुत्री, नदी के हिसाब से। चतुर्थी बालिका नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग वर्ड है। इसलिए हमें कौन से 3 बेसिक चीजें याद रखनी है? ये जो पुल्लिंग शब्द है ये सारे देव के हिसाब से चलेंगे। स्त्रीलिंग में 2, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया माला के हिसाब से, और चतुर्थी से लेके एकादशी तक नदी के हिसाब से चलेंगे। और नपुंसकलिंग में 1। कौन सी 3 चीजें? पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में माला और नदी, और नपुंसकलिंग में
1। अगर ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं तो हमें क्रमवाचक विशेषण आसानी से आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए जो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला क्या दिया है देखो, पौष मासः संवत्सरस्य डैश मासः। अभी ये जो दिया है 10 नंबर दिया है, तो 10 नंबर के लिए संख्यावाचक विशेषण हमारे पास कौन सा है, दशम। अभी आप ये सोच रहे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। पहले ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो हमें 2 चीजें याद रखनी है, लिंग और वचन। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद का जो वर्ड होता है उसका लिंग और वचन कौन सा है वो हमें देखना है। अभी जैसे मासः, मासः जैसे विसर्ग है तो हमें पता चला ही है कि वो पुल्लिंग वर्ड है। जैसे मंथ, हम लोग उसे मासः मतलब क्या, मंथ बोलते हैं। तो मंथ ये वर्ड है, देव, देवः के हिसाब से चलेगा, देवः, देवौ, देवाः। अभी देवः है मतलब प्रथमा एक वचन आ गया, तो दशम का पुल्लिंग लेना है हमें, तो आंसर क्या आ गया, दशमः। समझ में आ रहा है आपको? मैं और एक बार बताती हूँ। डैश जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है उसके आगे का जो वर्ड है मासः, तो उसका हमें लिंग और वचन 2 ही चीजें सिर्फ देखनी है, लिंग और वचन। पहले लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो उसमें से हमें पता चला है कि मासः कौन सा है, पुल्लिंग है, और वचन कौन सा आ गया, एक वचन। देवः के हिसाब से हमें वो वर्ड लेना है, पुल्लिंगी वर्ड। पिछले चार्ट में हमने देखा है कि पुल्लिंगी वर्ड किसके हिसाब से चलेंगे, देव के हिसाब से। तो देवः एक वचन आ गया, तो उस हिसाब से हमने क्या लिया, दशमः। सेकेंड एग्जाम्पल, डैश भवने योगेशः निवसति। तो हमें अभी यहाँ सेकेंड नंबर, अभी सेकेंड को वर्ड कौन सा है, द्वितीय। सेकेंड को क्रमवाचक संख्या विशेषण कौन सा है, द्वितीय। अब इसमें से हमें कौन सा यूज करना है, जैसे भवन, भवन ये वर्ड कौन सा हुआ, नपुंसकलिंग हुआ। भवनम, भवने, भवनानि। नपुंसकलिंग किसके तरह लेना है हमें, वन की तरह। वनम, वने, वनानि। भवनम, भवने, भवनानि। तो भवने का क्या हुआ, द्विवचन, इसलिए ये 2 वर्ड का द्वितीयम, द्वितीय, वैसे द्वितीय आंसर आ गया यहाँ पे। थर्ड, डैश तिथौ पंढरपुरम गच्छन्ति नैके जनाः। मतलब क्या, इस तिथि में कुछ लोग पंढरपुर जाते हैं। तो डैश के आगे जो वर्ड है, अब ये तिथौ वर्ड, ये जो वर्ड है कवि के हिसाब से चलता है। जैसे ती और थी, इसका मूल शब्द जो हुआ तिथि, थ को ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई मतलब कौन सा, कवि, तिथि कवि। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमें कवि का चार्ट भी लर्न होना चाहिए। तो तिथौ जो वर्ड है वो आता है सप्तमी एक वचन, कवौ। ओके, उस हिसाब से तिथौ आ गया, सप्तमी एक वचन। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका भी हमें क्या लेना है, सप्तमी एक वचन। ठीक है, क्यों लिया हमने, क्योंकि ये वर्ड सप्तमी एक वचन है, तो इस वर्ड का भी सप्तमी एक वचन लेना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत करके लेना। अभी देखो जैसे 11 नंबर है, 11 को हमने क्या संख्यावाचक विशेषण कहा है, एकादश। अभी एकादश ये जो है तिथि, मैंने क्या कहा, लिंग और वचन देखना है। ठीक है, अभी तिथि का हमें लिंग तो पता चला, स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन, सप्तमी एक वचन, तो इसका स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। अभी एकादश का एकादशी, तो मैंने क्या कहा था, नीचे के वर्ड्स नदी के हिसाब से चलेंगे, तो नदी का सप्तमी एक वचन आता है नद्याम, तो इस हिसाब से इसका क्या आ गया, एकादशाम। ये एग्जाम्पल मैं आपको वापस बताती हूं कि मैंने कैसे किया है। फिल इन द ब्लैंक्स के आगे वाला वर्ड हमें देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, लिंग और वचन। अब तिथि का लिंग कौन सा है, तिथि, आपको पता ही चला, ई आ गया, मतलब स्त्रीलिंग है।
तो अभी ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो स्त्रीलिंग वर्ड यूज करना है, ठीक है। और तिथि का वचन क्या, तिथि किसके हिसाब से चलता है, कवि के हिसाब से। तो सप्तमी एक वचन, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, सप्तमी एक वचन। एकादशी नदी के हिसाब से चलेगा, नदी का नद्याम आता है सप्तमी एक वचन, इसलिए यहाँ क्या आ गया, एकादशा। फोर्थ एग्जाम्पल, श्री कृष्ण देवक्याः डैश अपत्यम। अभी अपत्यम जैसे म हलंत आया लास्ट में, हमें देखते ही पता चलता है कि ये किसके हिसाब से चलेगा, वन के हिसाब से, नपुंसकलिंग वर्ड है, ठीक है। तो नपुंसकलिंग शब्द किस हिसाब से चलता है, वनम के हिसाब से। तो यहाँ क्या आ गया, अपत्यम वनम, वनम वने वनानी, अपत्यम अपत्ये। तो अपत्यम, अभी 8 का क्रमवाचक विशेषण कौन सा है, अष्टम, करेक्ट। तो क्या आएगा, अष्टमम, अपत्यम अष्टमम, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, डैश श्लोकः अंतिमः परम महत्वपूर्णः। अभी जैसे यहाँ 6 को क्रमवाचक विशेषण कौन सा है, षष्ठ। श्लोकः जैसे विसर्ग आ गया है तो हमें पता चला ही है कि कौन सा होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, पुल्लिंग आएगा। पहले क्या देखना है, लिंग, लिंग आ गया पुल्लिंग, और वचन कौन सा आ गया, एक वचन, देवः देवौ देवाः। वैसे श्लोकः श्लोकौ श्लोकाः, तो एक वचन, तो उस हिसाब से क्या आ गया, षष्ठः। अस्मिन् वर्षे डैश कक्षायां पठामि। तो फिल करना है 10 के लिए क्रमवाचक विशेषण कौन सा है, दशम, ठीक है। कक्षा, कक्षा किस हिसाब से चलेगा, कक्षायाम का मूल शब्द क्या है, कक्षा, तो वो किस हिसाब से चलेगा, कक्षा माला की तरह चलेगा। तो मालायाम मतलब सप्तमी एक वचन आ गया। तो यहाँ पे भी दशम, दशम दशमी स्त्रीलिंग, पहले स्त्रीलिंग वर्ड है तो यहाँ स्त्रीलिंग आएगा, मतलब एक तो माला की तरह चलेगा या तो नदी, लेकिन यहाँ 10 वर्ड है मतलब नदी के हिसाब से लेना है। तो अभी जैसे कक्षायाम सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन कौन सा है, नद्याम, तो इस हिसाब से क्या आ गया, दशम्याम। वापस एक बार मैं ये एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अस्मिन् वर्षे डैश कक्षायाम पठामि, डैश फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 10 नंबर का क्रमवाचक विशेषण फिल करना है। 10 के लिए विशेषण कौन सा है अपने पास, दशम। अभी देखो कक्षायाम, कक्षा मूल शब्द हो गया, तो वो किस हिसाब से चलेगा, माला, मतलब लिंग यहाँ पे क्या आ गया, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में कौन सा, माला या तो नदी, ठीक है। लेकिन जैसे 10 नंबर है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, नदी के हिसाब से चलेगा। ये जो वर्ड है वो नदी के हिसाब से। अभी अपने को वचन देखना है कि कौन सा आएगा। जैसे कक्षायाम है, सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पे भी सप्तमी एक वचन आना चाहिए। तो नदी का सप्तमी एक वचन क्या आता है, नद्याम। तो 10 नंबर का क्या आ गया, दशम्याम, ठीक है। 7th, प्रयोगशाला डैश तले वर्तते। अभी यहाँ फिल करना है 7 नंबर। 7 नंबर का क्रमवाचक विशेषण कौन सा है, सप्तम। इसका मीनिंग क्या होगा, प्रयोगशाला मीन्स लैब, लैबोरेटरी जो है वो 7th फ्लोर पे है। तो जैसे 7 नंबर का क्रमवाचक विशेषण है सप्तम, तले फ्लोर, फ्लोर किसके हिसाब से चलेगा, ये जो वर्ड है इसका लिंग और वचन पहले हमें देखना है। लिंग क्या हुआ, नपुंसकलिंग, करेक्ट। और वचन नपुंसकलिंग में वनम वने वनानी, वैसे तले वने तले द्विवचन, मतलब यहाँ क्या आएगा, एक तो नपुंसकलिंग आएगा और द्विवचन आएगा। तो 7 को सप्तम, सप्तमे, द्विवचन क्या आएगा, सप्तमे, सप्तमम सप्तमे सप्तमानी, तो आ गया द्विवचन सप्तमे, ठीक है। तो आपको अब तक समझ में आ गया है। पहले 3 बेसिक चीजें कौन सी है, अगर पुल्लिंग वर्ड है तो देव के हिसाब से, स्त्रीलिंग वर्ड है माला और नदी के हिसाब से, और नपुंसकलिंग वर्ड है तो वन के हिसाब से।
हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते वक्त हमें दो चीजें याद रखनी है, लिंग और वचन कौन सा है। 8 अध्ययनम छात्राणाम डैश कर्तव्यम, मतलब अध्ययन करना बच्चों का कर्तव्य ही है। तो फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का जो क्रमवाचक विशेषण है वो हमें यहाँ यूज करना है। तो पहले नंबर का क्रमवाचक विशेषण कौन सा है अपने पास, प्रथम। अभी देखो जैसे कर्तव्यम, ये वर्ड क्या हुआ, पहले लिंग और वचन देखना है। लिंग यहाँ देखते ही अपने को पता चल गया है कि कौन सा है, नपुंसकलिंग है। और वचन, वनम वने वनानी, तो वचन कौन सा आ गया, एक वचन आ गया। तो वैसे ही प्रथमम आ गया, प्रथमम प्रथमे प्रथमाणि। ठीक है। 9 डैश प्रश्नस्य उत्तरम डैश छात्रया दत्तम। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ 6 नंबर है। अब ये जो वर्ड है उस हिसाब से हमें फिल करना है। पहले हम देखेंगे 6 नंबर का क्या है, षष्ठ। क्रमवाचक विशेषण क्या है 6 नंबर का, षष्ठ। उसके बाद प्रश्नस्य, प्रश्नस्य का लिंग और वचन हमें अब देखना है। मूल शब्द क्या हुआ इसका, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न हुआ मूल शब्द। और मतलब वो किस हिसाब से चलेगा, प्रश्न मतलब क्या, क्वेश्चन होता है, तो वो चलेगा देव के हिसाब से। देवस्य, देवयोः देवानाम षष्ठी, मतलब प्रश्नस्य प्रश्नयोः प्रश्नानाम षष्ठी। हमें पता चला लिंग और वचन, लिंग तो पुल्लिंग है और वचन क्या आ गया, एक वचन। तो यहाँ षष्ठ पुल्लिंग एक वचन क्या आ गया, षष्ठस्य। उत्तरम डैश छात्रया दत्तम। अभी छात्रया, छात्रया ये जो वर्ड है वो किस हिसाब से चलेगा, छात्रा। इसका मूल शब्द हुआ छात्रा। ठीक है, तो इसका मूल शब्द छात्रया का क्या हुआ, छात्रा। छात्रा मतलब किस हिसाब से चलेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, माला के हिसाब से। ओके, तो माला वर्ड, माला का चार्ट हमें याद करना है अभी। माला माले मालाहा प्रथमा, माला माले माला द्वितीया, मालया। देखो छात्रया, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, तृतीया एक वचन। तो यहाँ ध्यान में रखना है अपने को, क्या यूज करना है, तृतीया एक वचन। अभी 8 नंबर का यूज करना है। 8 हमें पता चला है लिंग कौन सा लिया है यहाँ पे, स्त्रीलिंग। छात्रा वर्ड क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग यूज करना है। अब स्त्रीलिंग में अपने पास क्या है, माला और नदी, तो उसमें से हमें नदी यूज करना है क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है। अष्टमी जो है, अष्टम, ये स्त्रीलिंग में नदी के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे नदी के हिसाब से वर्ड आएगा। अभी मैंने यहाँ क्या लिया था, तृतीया एक वचन, तो यहाँ पे भी तृतीया एक वचन वर्ड आएगा, लेकिन वो किसका आएगा, नदी का। तो नदी का तृतीया एक वचन आता है नद्या, तो इसलिए आंसर आ गया अष्टम्या। ठीक है, ये ध्यान में रखो कि फिल इन द ब्लैंक्स के आगे का जो वर्ड है उसका लिंग और वचन हमें देख के ही करना है। ठीक है। 10 नंबर, डैश प्रसंगे जीर्ण वस्त्रधारी मनुष्यः वर्णितः। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्रमवाचक विशेषण यूज करना है। अभी जैसे प्रसंगे, प्रसंगे जो वर्ड है वो किस हिसाब से चलेगा, नपुंसकलिंग। वनम वने प्रसंगे, तो 2 नंबर का द्वितीयम द्वितीय, तो द्विवचन क्या आ गया यहाँ पे, द्वितीय। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, पहले 3 बेसिक चीजें याद रखनी है। पुल्लिंग वर्ड है तो देव, नपुंसकलिंग वर्ड है तो वन, स्त्रीलिंग वर्ड है तो माला या नदी। तो अब माला कब यूज करना है, प्रथमा द्वितीया और तृतीया रहता है तो माला, और चतुर्थी से एकादशी तक हमें नदी के हिसाब से शब्द लेने हैं। और फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते वक्त हमें लिंग और वचन हर एक शब्द का देखना। थैंक यू।